नमस्कार दोस्तों। हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ हम लोग को नहीं मिला और वो किसी और को मिल गया। बट इन रियलिटी क्या हम लोग ने कभी ये पूछा कि जिस चीज़ को हम लोग चाहते थे, क्या हम लोग उस चीज़ को पाने के लिए डिज़र्विंग थे? बहुत बार हम लोग का मेंटालिटी होता है लॉटरी मेंटालिटी वाला। मतलब बिना कुछ किए ही हम लोग को सब कुछ चाहिए होता है। जैसे कि एक लॉटरी कोई खरीदता है पर्सन, तो वो लॉटरी खरीदता है कि वो सोचता है कि वो बिलीनियर बन जाएगा नेक्स्ट डे उस लॉटरी के द्वारा, और वो कोई हार्डवर्क नहीं करना चाहता। तो हम लोग का भी जो मेंटालिटी है वो भी एक लॉटरी मेंटालिटी की तरह है। हम लोग भी अपने लाइफ में कुछ करना ज़्यादा चाहते नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग को काश ये मिल जाए। तो कभी भी अगर हम लोग को लगता हो कि हम लोग को वो मिल जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग को अपने से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या हम लोग इन क्या हम लोग वर्दी है उस चीज़ को पाने के लिए? क्या हम लोग डिजर्विंग है उस चीज़ को पाने के लिए? और बहुत जन कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही अनफेयर है, बट इन रियलिटी ये दुनिया अनफेयर नहीं है, ये दुनिया बहुत ही फेयर है। ये दुनिया उन्हीं लोगों को सक्सेसफुल बनाता है जो डिजर्विंग होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अनडिजर्विंग होते हैं और वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, लेकिन बाय द टाइम वो लोग उसको बहुत ज़्यादा दिन तक परजिस्ट नहीं कर पाते हैं और वो लोग वापस से जो उन लोगों का नॉर्मल प्लेस है वो वहाँ पे वापस पहुँच जाते हैं। तो अगर आप डिजर्विंग होंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन वही है कि हम लोग डिजर्विंग कैसे बन सकते हैं? तो हम लोगों को खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। हम लोगों को खुद को एज अ थर्ड इंडिविजुअल देखना चाहिए। मतलब हम लोग को अपना जो रूह है, आत्मा है, उसको हम लोग को अपने शरीर से निकाल के हम लोग को जज करना चाहिए कि क्या। तो हम लोग खुद से ये पूछेंगे कि क्या हम लोग वर्दी हैं, जो हम लोग को ड्रीम्स है क्या हम लोग उसको अचीव करने के वर्दी हैं? क्या हम लोग का जो फ्यूचर लाइफस्टाइल हम लोग सोचते हैं, क्या हम लोग उस फ्यूचर लाइफस्टाइल को पाने के लिए सक्षम है? हम लोग तब ये देखेंगे कि हम लोग उतने ज़्यादा डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि हम लोग वो एक्शंस नहीं ले रहे जो एक्शंस हम लोग को उस ड्रीम्स के पास पहुंचाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले अपने आप को जज करना चाहिए किसी और को जज करने से पहले। और दूसरा एक और चीज़ है कि हम लोग को दूसरों से सीखना चाहिए। हम लोग को दूसरों से भी सीखना चाहिए। दूसरों से मतलब जो लोग कुछ अचीव कर लेते हैं, हम लोग को उन लोग से सीखना चाहिए। वो लोग कैसे उसको अचीव किया, वो लोग क्या क्या एफर्ट्स डाले उसको अचीव करने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग उस काम को करने में फेल हो गए, हम लोग को उन लोगों से सीखना चाहिए कि वो लोग क्यों फेल हो गए, उन लोग ने ऐसा क्या नहीं किया जिसको उन लोगों को करना चाहिए था। तो जब हम लोग इस टाइप से अपने आप से सवाल पूछेंगे तो हम लोग को तो तब हम लोग को खुद ब खुद वो सारे आंसर्स मिलेंगे कि हम लोग क्यों डिजर्विंग नहीं है और हम लोग कैसे डिजर्विंग बन सकते हैं। एक कोट ये है कि द वर्ल्ड नेवर रिस्पॉन्ड टू द नीड, इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू द सीट। इसका मीनिंग ये है कि ये दुनिया हम लोग को क्या चाहिए होता है उसके बारे में कभी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन हम लोग इस दुनिया को क्या दे सकते हैं ये उस बारे में रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर मैं इसी से रिलेटेड एक और हिंदी में आपको कहावत बताऊं, तो अगर आप करेले का बीज बोएंगे और आप सोचेंगे कि उससे मीठे मीठे आम हो, तो ऐसा होगा नहीं। आप जैसा सीड प्लांट करेंगे वैसा ही आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। और ये दुनिया ये देखेगा कि हम लोग इस दुनिया को क्या दे सकते हैं, ना कि ये कि हम लोग को इस दुनिया से क्या चाहिए। हम लोग इस दुनिया में जो पीपल्स हैं उन पीपल्स के लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस ला पा रहे हैं, हम लोग क्या इम्पैक्ट ला पा रहे हैं उन लोग के लाइफस्टाइल में, ये मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कोई डोमिनोज में कोई अगर काम कर रहा है तो वो किसी के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, उसका जो शेड्यूल है, मतलब वो एक टेबल साफ करेगा, फिर उस टेबल में पिज़्ज़ा लेके आएगा, फिर वो पिज़्ज़ा जब कोई पर्सन कंप्लीट कर लेगा तो उसको फिर से साफ करेगा। ये वैल्यू वो पर्सन ऐड कर रहा है। और अगर फ्यूचर में अगर मशीन्स आ गए तो उस पर्सन का जॉब जा सकता है, क्योंकि वो पीपल के लाइफ में उतना ज़्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। वहीं पे आपको सर्जन को देखिए, वो किसी के लाइफ को बचा रहा है, तो वो किस स्केल में वैल्यू ऐड कर रहा है आप वो देखिए, वो किसी का लाइफ बचा रहा है। उसी तरह से आप फाइनेंशियल जो होते हैं कंसल्टेंट, उन लोगों को देखिए, वो लोग किसी का फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो ये होता है स्केल वाइज, आप कितने स्केल में किसी के लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस करें। तो जितना बड़ा आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और उसी से आपको रिटर्न मिलेगा। दुनिया में बेसिक दुनिया में तीन टाइप के पर्सन होते हैं। पहला पर्सन होता है पीपल हु वॉच थिंग हैपन, और दूसरा होता है पीपल हु मेक थिंग हैपन, और तीसरा होता है पीपल हु वंडर व्हाट हैपेंड। तो हम लोग को आइडियली सेकंड पर्सन बनना चाहिए कि हम लोग के कारण इस दुनिया में कुछ हो रहा हो, और हम लोग को कभी थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहिए कि हम लोग हमेशा सोचते सोचते रह जाए कि ये क्या हुआ, हम लोग ये क्या हो रहा है हम लोग के आसपास में।
तो आइडियली हम लोग को सेकंड पर्सन बनना चाहिए कि हम लोग के अराउंड हम लोग कुछ ऐसा करें कि तो हम लोग को एक्शंस ऑन द स्पॉट लेना चाहिए। जैसे कि आप अभी चिप्स या फिर कुरकुरे खाते हुए किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे, उसके सिक्स पैक है, और आप सोचेंगे काश ऐसा बॉडी आपके पास भी हो, या फिर आप ऐसा सोचेंगे कि वो इस बॉडी के डिजर्व नहीं थे। लेकिन वो आपका जो सोच है वो गलत है। वो डिजर्विंग था क्योंकि आप सुबह तक सोते रहते थे, तब वो वर्कआउट करता था, तब वो जिम जाता था। आप सोफा में बैठ के जब चिप्स वो सब खाते थे तब वो हेल्दी फूड खाता था। आप जब दूसरे को जज कर रहे थे तब वो अच्छी किताबें पढ़ रहा था। तो इसी तरह से हम लोग को खुद को वर्दी बनाना चाहिए, हम लोग को दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। और एक और बात यह है कि आपका कोई ड्रीम है, सेम ड्रीम किसी और भी पर्सन का होगा, लेकिन जिस टाइम आप चिल आउट कर रहे थे वो दूसरा पर्सन आपके ही ड्रीम्स को पूरा करने में लगा था। जिस टाइम आप मूवीज देख रहे थे तब उस टाइम वो पर्सन अच्छी बुक्स पढ़ रहा था। जिस टाइम आप अनहेल्दी फूड्स खा रहे थे वो हेल्दी फूड इनटेक कर रहा था। और ऐसा करते हुए वो पर्सन आपके ड्रीम्स को पूरा कर लेगा, लेकिन आपके वो ड्रीम्स को अपने लाइफ में पूरा करेगा। और इससे आपका लाइफ चेंज नहीं होगा, वो अपने लाइफ को चेंज कर लेगा आपके ड्रीम्स को पूरा करके। तो इसीलिए हमेशा ये सोचिए कि जब भी आप चिल आउट करें, कहीं दूसरा पर्सन आपके ड्रीम्स के पीछे काम कर रहा है और वो आपके ड्रीम्स को अचीव कर लेगा। और कभी अगर आपका और उसका 1-to-1 फेस हुआ तो वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग हुआ, क्योंकि आपने अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया। उसने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, उसने अपने गोल्स के ऊपर फोकस किया, इसीलिए वो आपसे आगे है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आप लोग भी अपने जो एक्ट होप करता हूँ कि आप लोग भी अपना जो ड्रीम है उसके लिए छोटे से छोटा, उसके लिए आप भी एक्शन ले रहे हैं। एक्शन कितना बड़ा ले इससे मतलब नहीं, एक्शन कितना लंबा टाइम तक आप ले सकते हैं इससे मतलब है। एक्शन भले ही छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्शन कंटिन्यूअसली होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एक प्लेन है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है लेकिन वो बीच में बहुत ज़्यादा स्टॉपेज लेता है, तो इससे प्लेन का जो इंजन है उसको उसके एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा, प्लस प्लेन का जो डिज़ायर डेस्टिनेशन है उसमें भी उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। वहीं एक प्लेन है वो बहुत स्लोली जा रहा है लेकिन वो उतना ज़्यादा स्टॉपेज नहीं ले रहा, तो वो उस प्लेन से पहले पहुंच सकता है क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्टॉपेज नहीं ले रहा। उसके इंजन को वापस से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा, उसका इंजन स्टेबल ही जा रहा है। इसीलिए आप जो भी एक्शन है उसको कंटिन्यूअसली लेते रहिए। ऐसे पॉजिटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बुक्स के बारे में भी आपको बताता हूँ कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए और उस बुक्स में क्या क्रक्स है इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। आप बुक्स वाले प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ।